वह क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हारे सबसे पास होता है। वह तुम्हें देख रहा होता है। क्या तुम टूटते हो या टिकते हो? और अगर तुम टिक गए तो समझ लो कि उस क्षण स्वर्ग का एक द्वार खुल गया। वह द्वार जो उन्हीं के लिए खुलता है जो भीतर से मजबूत होते हैं, जो छल, कपट, ईर्ष्या, घमंड और मोह इन सब का त्याग कर चुके होते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए नहीं होती कि उन्हें कमजोर किया जाए। परीक्षा इसलिए होती है ताकि वह अपने भीतर छुपी उस ताकत को पहचाने जो सामान्य परिस्थितियों में कभी बाहर नहीं आती। अग्नि में तपे बिना सोना अपनी असली चमक नहीं दिखा सकता, और एक सच्चा इंसान भी तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह अपने ही दर्द में से नई आशा को जन्म न दे। हर चोट, हर धोखा, हर तिरस्कार, ये सब एक प्रक्रिया है। इन सब से गुजरने के बाद आत्मा जिस स्तर पर पहुंचती है वहां उसे न कोई छोटा लगता है न कोई बड़ा। वह सबको एक दृष्टि से देखती है, करुणा से, और यही करुणा ही उसका सबसे बड़ा वरदान होती है। जब मन में सवाल उठता है कि ईश्वर ने मुझे ही, यही तो तुम्हारी साधना है। और जब तुम इस साधना से निकलोगे तो वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे तुम्हारी कहानी सुनेंगे, वे तुम्हारी ताकत की मिसाल देंगे। लेकिन तब तक तुम्हें चलना होगा, अकेले, मौन में, धैर्य के साथ। जो आत्मा दूसरों का बोझ उठाती है उसका खुद का बोझ ईश्वर उठाता है। जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है उसका भविष्य ब्रह्म स्वयं लिखता है। और जब समय आता है तो वह आत्मा उस ऊंचाई पर पहुंचती है जहां उसकी दृष्टि में न ईर्ष्या होती है न घृणा, बस करुणा होती है। और वो करुणा ही ब्रह्म का स्वरूप है। हर दर्द, हर ठोकर, हर अकेलापन, ये सब एक परत है जो तुम्हारे असली स्वरूप को ढक रखी है। जैसे जैसे इन परतों को जीवन हटाता जाता है, एक शक्ति बन सके जो दूसरों को सहारा दे सके। जो आत्मा सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानती है वह संसार को सबसे मूल्यवान शिक्षा देती है। विश्वास कभी मत छोड़ो। और इस विश्वास को कायम रखने के लिए उन्हें अपने हिस्से की हर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तूफानों से डरे बिना जो खड़ा रहता है वह खुद एक पहाड़ बन जाता है। और अच्छे लोग वो नदियों की तरह होते हैं, चुपचाप बहते हैं, किनारों को सींचते हैं, लेकिन अंदर एक गहराई समेटे रहते हैं। ईश्वर केवल कर्मों का हिसाब नहीं रखता, वह भावना, निष्ठा और उद्देश्य को भी गिनता है। अच्छे लोगों की परीक्षा इसीलिए होती है ताकि वह दुनिया को दिखा सकें कि अच्छाई हारती नहीं, वह इंतजार करती है अपने समय का। जिसने कभी किसी को दुख नहीं दिया, जिसने सदा सच्चाई की राह चुनी, जिसने नफरत के बदले प्रेम बांटा, और फिर भी उसकी आंखों में आंसू हैं, कोई नहीं दिखता। जहां उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, जहां हर राह बंद नजर आती है, वहीं से एक नई यात्रा प्रारंभ होती है। वो यात्रा जिसमें तू खुद को जानता है, अपनी शक्ति को पहचानता है और यह समझता है कि जो टूटता है वही जुड़ने की कला सीखता है। संसार में जिसने सबसे अधिक दर्द सहा है वही सबसे ज्यादा सहानुभूति देने में सक्षम होता है। और यही कारण है कि जिनकी आत्मा निर्मल होती है उनके लिए ईश्वर अग्निपथ रचता है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर आंसू से ज्ञान का बीज फूटे, तुम्हारे हर घाव से प्रकाश झलके और तुम्हारी हर चुप्पी किसी के जीवन में प्रेरणा बनकर गूंजे। कभी कभी जीवन एक ऐसा दृश्य बना देता है जहां अच्छाई को बार बार अपमानित किया जाता है, पर वो अपमान अंततः एक ऐसी ऊंचाई में बदलता है जहां कोई पहुंचना चाहता है पर पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो स्थान केवल एक और समझ उनके भीतर आकार ले रही होती है। और एक समय आता है जब वही टूटन उन्हें ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देती है जहां से उनका मौन भी दिशा बन जाता है। हर बार जब तुमने अपने दर्द को अपने भीतर समेटा और किसी को कुछ नहीं कहा, तब वह मौन तुम्हारे लिए कवच बन गया, क्योंकि बोलने से जो बात बिगड़ जाती वह मौन से एक नई ऊर्जा में बदल गई। और अच्छे लोग मौन को शब्दों से अधिक प्रभावशाली बनाना जानते हैं। अगर तुम्हें बार बार ठुकराया गया है, अगर तुमने बिना गलती के सजा झेली है, अगर तुम्हें बार बार यह समझाया गया है कि तुम्हारी अच्छाई बेवकूफी है, तो जान लो ईश्वर तुम्हें इस भ्रम से निकाल रहा है कि तुम इस दुनिया के जैसे बनो। वह चाहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो, शुद्ध, निर्भीक और निश्चल, क्योंकि इस दुनिया को बदलने के लिए, उसे जगाने के लिए, उसे सही राह दिखाने के लिए जिन आत्माओं की आवश्यकता है वे भीड़ में नहीं मिलती,
वे अकेले चलते हैं, थकते हैं, गिरते हैं, पर फिर उठते हैं बिना किसी सहारे के, केवल अपनी आत्मा के बल पर। एक दिन ऐसा आता है जब वही आत्मा जो कल तक टूटी हुई लगती थी अब मार्गदर्शक बनती है, जिसकी पीड़ा लोगों के लिए कहानी बन जाती है, जिसकी परीक्षा प्रेरणा में बदल जाती है और जिसकी तपस्या एक नई चेतना का बीज बनती है। इसलिए जब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा हो तब भी अपने उस हृदय की ओर देखो। बार बार ठोकरें सहनी पड़ती हैं, क्यों? जिनके मन में छल नहीं, उन्हें ही सबसे ज्यादा सहन करना पड़ता है। इसका उत्तर गहराई में छुपा है। जब कोई बागवान अपनी सबसे कीमती फसल को उगाता है तो वह उसी में सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा पानी देता है, सबसे ज्यादा ध्यान रखता है, और अगर उसमें कोई कीड़ा लग जाए तो सबसे पहले उसे ही बचाता है। ठीक वैसे ही जब कोई आत्मा विशेष बन जाती है, जब उसका मन निर्मल होता है, तब उसकी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि वह आत्मा और अधिक मजबूत हो ताकि वह औरों के लिए दीपक बन सके। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, परंतु वह अंत नहीं होता, वह आरंभ होता है एक नए अध्याय का। और अच्छे लोगों की यही तो पहचान होती है कि वह दुख में भी मुस्कुराते हैं, असफलता में भी सीखते हैं और अंधकार में भी उम्मीद के दिए जलाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब संसार उन्हें ठुकराता है तब ईश्वर उन्हें अपनी गोद में बिठाता है। जब उनके प्रयासों का मजाक उड़ाया जाता है तब परम शक्ति उनकी नियति लिख रही होती है। हर आंसू जो चुपचाप गालों पर बहता है वह दरअसल एक इम्तिहान की स्याही होती है, जिसमें उनके भविष्य की इबारत लिखी जाती है। ईश्वर जानता है कि जिनकी आत्मा निर्मल है वे दर्द को सह भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ऐसे ही लोगों को वक़्त की चक्की में डाला जाता है ताकि उनके अंदर वह तेज उत्पन्न हो जो आने वाले कल के लिए मशाल बने, और उस समय वह मौन रहते हैं, क्योंकि उस परीक्षा में बोलने से ज्यादा आवश्यक होता है धैर्य रखना। सच तो यह है कि जीवन में दुख उसी के हिस्से आता है जो उस पीड़ा को सहने की क्षमता रखता है। समुद्र की सबसे ऊंची लहरें उसी तट से टकराती हैं जो उन्हें संभालने का मादा रखता है। इसीलिए अच्छे लोगों के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन वह संघर्ष उन्हें गिराने नहीं तराशने आता है। रात जब सबसे गहरी होती है तभी नया सवेरा निकट होता है, और यह गहराई उसी को मिलती है जो आंधियों से लड़ने का साहस रखता है। सच्चाई यह है कि ईश्वर परीक्षा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि यह आत्मा हारने वालों में से नहीं है। उसे पता होता है कि यह आत्मा इतिहास बनाएगी, दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। जब जीवन की हर दिशा धुंधली हो जाए तब यह समझ लेना चाहिए कि को बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरे दोस्त, रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते हैं बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कद्र करो उन्तीत करते हैं। इन परिस्थितियों ने राजा के मन में एक गहरी शंका उत्पन्न कर दी। क्या भाग्य का लेखा पहले से ही तय होता है, या इसे इंसान अपने कर्मों से बना सकता है? राजा धर्मवीर का मन इस सवाल में उलझ गया था और वह इसका उत्तर जानने के लिए बेचैन था। राजा ने अपने दरबार के सभी ज्ञानी और विद्वान पंडितों से इस प्रश्न का उत्तर पाने की कोशिश की, परंतु कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तभी दरबार के एक पुराने मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, राज्य के बाहर एक आश्रम है जहां एक महान गुरुजी निवास करते हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को जानते हैं और उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। यदि आप उनसे सवाल का समाधान चाहते हैं तो आपको उनके पास जाना चाहिए। राजा धर्मवीर ने तुरंत निश्चय किया कि वह गुरुजी के पास जाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। अगले ही दिन वह अपने कुछ सेवकों और मंत्रियों के साथ गुरुजी के आश्रम की ओर रवाना हो गए। गुरुजी का आश्रम जंगल के मध्य में स्थित था, जहां शांति और सौम्यता का वातावरण था। जैसे ही राजा आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि
कि वहां अनेक लोग गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए थे और सभी की आंखों में एक अजीब सी चमक और संतोष था। राजा ने गुरुजी के सामने प्रणाम किया और अपनी शंका उनके सामने रखी। गुरुदेव, राजा ने विनम्रता से कहा, मेरे मन में एक गहरा प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भाग्य का लेखा कौन लिखता है? क्या यह पहले से ही तय होता है या क्या हम इसे अपने कर्मों से बना सकते हैं? गुरुजी ने राजा की आंखों में गहरे धैर्य और जिज्ञासा को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, धर्मवीर, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर पाने के लिए जीवन और कर्म के गहरे अर्थ को समझना आवश्यक है। भाग्य का लेखा इंसान के कर्मों से ही लिखा जाता है, लेकिन इसे समझने के लिए मैं तुम्हें मार्गदर्शक कहानियां सुनाता हूं। यह कहानियां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगी। गुरुजी ने राजा को एक पुरानी कहानी सुनाई जो एक गरीब ब्राह्मण की थी। यह ब्राह्मण अत्यंत ईमानदार और साधु प्रवृत्ति का था। उसने जीवन भर तपस्या, पूजा और ईमानदारी से जीवन बिताया था। वह कभी किसी के प्रति द्वेष या दुर्भावना नहीं रखता था और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। परंतु उसकी स्थिति बेहद दयनीय थी। उसका परिवार अत्यंत गरीबी में जी रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? क्या यह मेरा भाग्य है जिसे मैं नहीं बदल सकता? एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है, सदैव अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरी स्थिति इतनी खराब क्यों है? क्या यह मेरा भाग्य है? क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? तभी मंदिर में एक साधु आया। वह ब्राह्मण की प्रार्थना सुन रहा था। साधु ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने साधु से अपनी व्यथा कही। साधु ने उसे एक रहस्यमय स्थान पर जाकर एक विशेष साधना करने का सुझाव दिया। वहां साधु ने कहा, तुम्हें अपने जीवन का असली कारण समझ आएगा और यह भी कि तुम्हारा भाग्य क्यों ऐसा है। ब्राह्मण ने साधु की बात मानी और वह उस स्थान पर गया। वहां उसे एक दिव्य स्थान मिला जहां ध्यान करते हुए उसे एक दृश्य दिखा। उसने देखा कि उसके पिछले जन्मों में उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका फल अब उसे भुगतना पड़ रहा था। ब्राह्मण ने यह भी देखा कि वह अब अपने वर्तमान जन्म के अच्छे कर्मों के कारण अगले जन्म में सुखी और समृद्ध होगा। उसे यह भी समझ में आया कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि कर्मों से लगातार बनता और बदलता रहता है। गुरु